सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, 1000 चंदा प्रभु भगवान की जय, 1000 शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वासांग जिनवाणी माता की जय, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय, निर्यापक मुनि श्री समय सागर युगसार नियम सागर संघ की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, पूज मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय, समस्त संघ की जय। नमोस्तु। यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं, उसको यहाँ पर पुनः दोहरा रहा हूं। आज हमारा मन एक आंख से हंसता है और एक आंख से रोता है। जिस प्रकार एक माँ, एक पिता जब अपनी बेटी की विदा करते हैं तो एक आंख से हंसते हैं और एक आंख से रोते हैं। एक तरफ तो वो ये विचार करते हैं कि बेटी को घर भर मिल गया, लेकिन जिसे हमने पाला पोसा, जिसके साथ रहे, वह आज हमसे विदा हो रही है। ठीक इसी प्रकार आचार्य के दर्शनों की भावना से छोटे बाबा के दर्शन के लिए हम डोंगरगढ़ जा रहे थे और किस्मत में बड़े बाबा के दर्शन मिले। कोई संपत्ति विपत्ति बन जाती है, कभी विपत्ति संपत्ति बन जाती है। वहां आचार्य के दर्शन होते, यहां हमें सारे संघ के दर्शन हो रहे हैं। आचार्य के दर्शन नहीं मिलना, उसकी पूर्ति तो सारे संघ के दर्शन करके भी नहीं हो सकती। तो यह अभाव तो जिंदगी भर रहेगा और वह कसक जिंदगी भर रहेगी। तो यहां पर लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा करके, वैसे तो ज्यादा होता है लेकिन कुछ गांव मोहल्ले में घूमने के जोड़ दें तो 1350 हो जाएंगे। लेकिन अब हमें उस कमी को पूरी करना है। और उनके जो कि ये कार्य हैं, उन्हें हमें सबको मिलकर पूर्ण करना, उनकी आशाओं को पूर्ण करना है। तो किसी
तरह यह जो सम्मेलन या सम्मेलन हुआ है, इसे हमें एक अच्छा स्वरूप प्रदान करना है। अब आगे यह कैसी रूपरेखा होगी, ये तो आगे का समय बताएगा। तो बंधु, आप जो यहां पर उपस्थित हुए हैं, हमें आचार्य ने जो इतना ज्ञान ध्यान संबल दिया है, उसे आपको व्यवस्थित अनुशासित करना है। आचार्य बार बार बोलते थे कि जहां पर विवेक और विनय गुण नहीं रहता है, वहां सारे गुण खत्म हो जाते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा करके आया हूं, 4 साल करीबन वहां रहे। इससे पहले भी हम 2 साल वहां रहे। वहां और यहां में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वहां के श्रावक साइलेंट मोड में है। उदाहरण दिए कि एक नाव को खूंटे से बांध दिया है और रात भर चप्पू चलाया, सुबह पता की तो नाव वहीं मिली। और एक व्यक्ति ने नाव को चलाया ही नहीं, तो भी वहीं बैठा है। दोनों वहीं बैठे हैं, लेकिन इन चप्पुओं की आवाज रात भर आती रही। ऐसा उत्तर भारत में दिखाई देता है। मैं पहले उत्तर वालों की बात कर लूं, फिर प्रश्न बाद में खड़ा करूंगा। यहां जो अभी आहार की पद्धति देख रहा हूं, उत्साह के साथ आपका विनय और विवेक खत्म हो रहा है। जोश के साथ होश खो रहे हैं। हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं, उसका उत्तर आपको खोजना है। जब मुनि महाराज केसलौंज करते हैं, जब मुनि महाराज विहार करते हैं, जब मुनि महाराज तपस्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, तब कभी पंचाश्चर नहीं होते। कभी सुने आपने? केसलौंज करते में पंचाश्चर हुए। मुनि महाराज जहां बैठे थे उधर चरण चिन्ह बन गए। चौके में क्यों बनते हैं? आज भी वर्तमान में। उसके पीछे क्या रहस्य, ये तो केवल ज्ञानी और वो महाराज जाने। लेकिन मान लो अगर है भी, तो चौरणके में ही आहार के समय चरण चिन्ह बनते हैं। जब वो महाराज जी प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, देव वंदना करते, स्तुति करते, तब क्यों पंचाश्चर नहीं होते? चौथे काल में भी पंचाश्चर सिर्फ मुनि महाराज के आहार के समय ही क्यों होते थे? किसी के पास कोई उत्तर? किसी के पास कोई चिंतन? किसी के पास कोई सोच? वो इसलिए नहीं होते थे कि जितनी भी चेष्टाएं वो स्वाश्रित थी। प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, देव वंदना करो, स्तुति करो, तपस्या करो, केसलौंज करो, विहार करो, ये स्वाश्रित क्रियाएं हैं। जो निमित्त को नहीं मानते हैं, वो इस बात हमारे इस प्रवचन से अपना निमित्त सुधार लें। वो चर्याएं जितनी थी वो स्वाश्रित हैं, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन एक आहार की चर्या ऐसी जिसमें श्रावक और साधु के बिना आहार की चर्या कभी संभव नहीं हो सकती, और इन दो लोगों के बीच के कारण वो पंचाश्चर होते हैं।
पंचम काल में तो पत्थर बरसते हैं, आक्षेप बरसते हैं, तीर पड़ते हैं, बौछारें आती हैं, छींटा कसी होती, ये वाले आश्चर्य होते हैं जब मुनि महाराज आहार को निकलते हैं, अथवा आहार के बाद आ जाते हैं। घंटे भर, आधे घंटे आहार चर्या होती है, 23 घंटे बौछारें झेलने पड़ती हैं। आहार के समय नहीं होता कुछ, आहार के बाद ये आश्चर्य होते हैं। चेहरा देख के गए थे, पहचान वालों को गए थे, सेठों को गए थे, दान देने वालों को गए थे। तो अब पंचाश्चर्य सिर्फ आहार के समय क्यों होती थी, उस समय आप विचार कीजिए। यथा लब्ध की चर्या करने वाले मुनि महाराज जब जैसा जहां जितनी मात्रा में दे दिया जाए उसकी चर्या करने वाले मुनि महाराज को जब एक श्रावक आहार कराता है, किस क्रम से कितना गर्म पानी देना, कितना ठंडा पानी देना है, कब दूध देना है, कब घी देना है, कब रोटी देना है, कब चावल देना है, कितनी मात्रा में चावल देना है। और जब ये आहार चर्या हो जाए और वो मुनि महाराज बिना किसी विकल्प के, क्योंकि उनको कौन सा आहार, कौन से धर्म ध्यान है, 4 धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, आगे पीछे हो सकते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद नहीं आएगा। ये सामान आज क्यों दिया, आगे क्यों दिया, पीछे क्यों दिया, दिखाया तो था, नीचे रख दिया, दिया तो दिया ही नहीं, ये सारे विकल्प नहीं आ रहे हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के नहीं आएंगे, मात्र आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय का ही ध्यान होना है। क्योंकि आहार के समय शुक्ल ध्यान तो हो नहीं सकेगा। ऐसी चर्या करने के बाद कौन खुश हो रहा है? मेरे प्रश्न का उत्तर मैं ही देता हूं, आप नहीं दे सकते। आप सुने मात्र। हम जब खुश होते हैं, हमारे यहां आहार होता है, तो कौन खुश होता है? हम। बैंड बाजे कौन बजवाएगा? पड़ोसी। पड़ोसी तो बोछारे फेंकेगा, फूल माला नहीं, बोछारे फेंकेगा। महाराज जी, महाराज जी, आप निकलो नहीं दरवाजे के सामने से और बोछारे शुरू। खुश कौन हो रहा है? धनी नहीं, धनी नहीं हो रहा है, धनी नहीं हो रहा, पंचाश्चर्य श्रावक नहीं कर रहा, पड़ोसी नहीं कर रहा, देवता भी नाच रहे हैं, देवता भी कूद रहे हैं, देवता भी उमंग मना रहे, बाजे बजा रहे, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, देवदुंद भी आदि कर रहे हैं। अब बताओ किसकी खुशी ज्यादा है? आहार देने वाले की नहीं, देखने वालों की नहीं, ऊपर जो दे भी नहीं सक रहे हैं वो खुशी मना रहे हैं। यानी कि कितनी व्यवस्था से, कितनी विनय से, कितने अनुशासन से, कितनी क्रमबद्धता से वह श्रावक आहार दे रहा है, जिसे देखकर देव भी खुश हो रहे हैं, पड़ोसी मात्र नहीं। तो बंधु, अब हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप जो आहार दान की
चर्या कर रहे हैं, उस चर्या से न तो महाराज खुश हो पा रहे हैं, न आप खुश हो पा रहे हैं, न पड़ोसी खुश हो पा रहा है, न देखने वाले खुश हो रहे हैं। देवताओं की देवता जाने। अब हमें वो चर्या करनी है, अनुशासन के साथ आहार देना ही मुख्य नहीं है, साधु का आ जाना मुख्य नहीं है। हम आहार क्यों देते हैं, दान क्यों देते हैं? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, आदानम एंड प्रदानम। आदान और प्रदान, दान अकेला नहीं है, दान के साथ जितने शब्द जोड़ना हो वो आदान एंड प्रदान दोनों शब्द अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। हम अपनी कर्म निर्जरा के लिए स्वयं भोजन करते हैं और अपनी कर्म निर्जरा के लिए स्वयं भोजन देते हैं। चौथे काल में और पंचम काल में क्या अंतर है? जब श्रावक शुद्ध भोजन करता था तो साधु को शुद्ध भोजन मिल जाता था। पंचम काल का यह अंतर है कि जब साधु शुद्ध भोजन करते हैं तो श्रावकों को शुद्ध भोजन मिल जाता है। कदाचित करे या ना करे ये अलग बात है, क्योंकि वो यहाँ बना के अन्य जगह भी भोजन कर सकता है। और बहुत पुण्यशाली श्रावक हो कि नहीं, जो चौके में भोजन बना वही मैं आज भोजन करूंगा, तो ऐसा पंचम काल में होता है। तो चौथे काल और पंचम काल का ये कि वह अनुग्रह के लिए भोजन करता था, अनुग्रह के लिए भोजन कराता था। 6 कार्यों के लिए भोजन करने का और 6 कार्यों से भोजन को त्याग का आदेश मूलाचार आदि ग्रंथों में हमारे लिए आचार्य ने उपलब्ध किया, भगवान अरहंत स्वामी की वाणी के अनुसार। और जब आहार दान की बात आती है तो कर्म निर्जरा के लिए आहार दान दिया गया है, कर्म निर्जरा के लिए आहार दान किया गया है। जबकि आप हिंदी की कहावत के अनुसार होम दिए हाथ जला रहे हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अच्छे काम के लिए आते हैं और कर्म बांध के चले जाते हैं। आप घर में होते आपको ये सब विकल्प बिल्कुल नहीं आते कि वो देख के जाते हैं, वो बड़ों को जाते हैं, वो छोटों को जाते हैं, वो तो देखते ही नहीं है, वो तो दूर। कितने कितने विकल्प आप करते हैं, वो मैं सब यहाँ उच्चारित नहीं करना चाहता हूं। क्या हुआ, कितना संकलेश बढ़ाया आपने? किसी ने आपको बुलाया तो नहीं था, किसी ने आपको वहां से भेजा तो नहीं था। जैसे माँ बोलती जा चावल लेके जा, मंदिर जा, दर्शन करके या तब तेरे को आहार मिलेंगे। ऐसा तो किसी ने नहीं भेजा ना आपको कि नहीं जाओ पहले चौका लगा के आओ फिर तुमको गांव में आने देंगे। ऐसा तो भेजा नहीं किसी ने ना। लेकिन हम गांव से उधर आए और यहां आने के बाद हमने पाप कर्म बांध लिए पुण्य के स्थान पर। तो बंधुओं, दक्षिण भारत में बहुत शांति है, बहुत शांति है। 5 महाराज हैं, 5 चौके लगे हैं, एक एक महाराज एक चौके में गए, किसी का चौका खाली नहीं है और कोई हमको कुछ कहने आने वाला नहीं है। सालों बीत जाएं, ये शिकायतें और फर्जी फर्जी अर्जी कहीं कोई सुनने में नहीं है।
4-4 6-6 महीने हम लोग रहे, कहो अंतराय की कोई संभावना ही नहीं। ये डिब्बियां लिए, टिफिन लिए और धोती बदले, थैली पकड़ी और घूम रहे हैं गांव गांव, और एक गिलास दूध, आधी गिलास दूध लेके गए, 4 गांव में घूम के आए तो पता चला पुण्य से वो बढ़ गया कि दे के भी आए, तत्काल पुण्य का लाभ हो गया, आधी गिलास का दूध पूरी गिलास हो गया। तो ये जो परंपरा चल रही है और जो पीछे पीछे भागने वाली ऐसी, और इसको हम थर्मामीटर भी मानते हैं। अरे उनके साथ तो कोई नहीं था, उनके साथ तो इतनी भीड़ थी। अरे भीड़ थी तो ये भीड़ भाड़ पुण्य के प्रभाव से है कि किसके प्रभाव से है? ये जो थर्मामीटर आपने मान रखा है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि ले भीड़ चल रही है। क्यों? जो चौके में है वो अपने कहीं एक आध दो बाहर से कोई श्रावक आया, उसको एक ही दिन में लौट के जाना है, तो वो अन्य श्रावक को आजू बाजू में दे जा के संतोष पकड़ेगा, लेकिन ज्यादा दौड़ भाग नहीं है। जिसने पड़गाहन किया, हमें घड़ी का संकेत कर दें कितना बजे तक मुझे बोलना है, क्योंकि ये तो नॉन स्टॉप गाड़ी है, कर्नाटक से चली और इधर आके रुकी वो कहीं भी जा सकती है। ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है। तो बात ये कर रहा था कि आप आहार देने को आते हैं और घूमते रहते हैं और इस तरह से, हाँ ये बोल रहा था कि जो चौके वाला जिसने पड़गान किया है, वो पड़गान करने के बाद भी खुश नहीं है, और जिसने आहार दिया है वो आहार देने वाला, बाहर से आके देने वाला भी खुश नहीं, दोनों खुश नहीं। क्यों? हमने पड़गान किया, हमें आहार देने नहीं मिले, और जो बाहर से आए हमें तो एक ही गिलास देने मिला। न तुम खुशी न हम खुशी। तो बंधु, हमें इस पद्धति को, परंपरा को सुधारना होगा। और अगर ये परंपरा नहीं सुधरती है, ये भीड़ भाड़ नहीं सुधरती है, तो ये जो आहार दान की प्रक्रिया विकृत हो रही है, इससे हमें न साधुओं को धर्म ध्यान में दिन भर यही बैठे बैठे यही सुनते रहते हैं, बस दिन भर हम हमारा चौका उधर का चौका, इधर का चौका, उधर का चौका, और कोई चर्चा नहीं। तो बंधु, हम आचार्यों ने जो 7 गुण लिखे हैं, उन 7 गुण में एक संतोष गुण भी है। उस संतोष गुण का, अलोल्य गुण का, विवेक गुण का, क्षमा गुण आदियों का परिपालन करें, और अपने विवेक और विनय गुण को प्रदर्शित करते हुए साधु संतों की परिचर्या में सहयोगी बने। थोड़ा सा पड़गान आदि के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बोल देता हूँ कि कम से कम अगर जो मानस्तंभ के सामने जगह बनी है, उसमें दोनों ऐसी एक साथ साधु अगर खड़े, श्रावक खड़े हों, एक इस तरफ मुंह करके, एक उस तरफ मुंह करके, दोनों तरफ से श्रावक साधु निकले, तो अशुद्धि वाले भी दूर रहें और शुद्धि आपकी बनी रहे। और ये भागम भाग जो हो रही है, उसमें आप सब सहयोग करें, और इस तरह से इस आहार दान की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाएं। आप पहले तो साधु संत के लिए आहार दान देना और करना मुश्किल होता था। गुरुदेव के प्रभाव से आप लोगों में ये चेतना जागृत हुई है, उत्साह जागृत हुआ है। इस उत्साह को
व्यवस्थित कर दें। घर हमारा वही है, छोटी सी टपरिया हो, उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन वो लिपि पुती पर टपरिया भी बहुत अच्छी लगती है, महल से भी अच्छी लगती है। लेकिन वो महल बहुत बड़ा हो, लेकिन यहाँ वहाँ इधर उधर कचरा कूड़ा पड़ा हो तो महल भी अच्छा नहीं लग सकता है। तो अपन रास्ते चलते देखते हैं, गांव देहात की छोटी छोटी टपरियां निकलती, लिपि पोती कितनी अच्छी लगती है, आंगन लिपा पोता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार बंधुओं, ये जो आप में उत्साह आया है, जोश आया है, संस्कार आए हैं, लेकिन उन संस्कारों को विनय और विवेक गुण के साथ माध्यम से उसे सजाएं संवारें, इसी छोटी सी भावना के साथ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।